ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्राथमिक कृषि ऋण समितियां आज से देशभर में सार्वजनिक सेवा केंद्रों से दी जा रही सेवाएं प्रदान करेंगी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज रायपुर, बिलासपुर और कोरबा में कारोबारियों और अधिकारियों के घर छापामार कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे और अंतिम दिन आज विपक्ष द्वारा सरकार के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में चर्चा हो रही है और गरियाबंद जिले के गोबरा गांव में मलेरिया से 2 बच्चों की मौत, 5 अन्य लोग संक्रमित। स्वास्थ्य विभाग ने लगाया शिविर। अब समाचार विस्तार से। प्राथमिक कृषि ऋण समितियां आज से देशभर में सार्वजनिक सेवा केंद्रों से दी जा रही सेवाएं प्रदान करेंगी। यह जानकारी केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इन सेवाओं का औपचारिक उद्घाटन करते हुए दी। इस कदम के तहत प्राथमिक कृषि ऋण समितियां बैंकिंग, बीमा, आधार पंजीयन, स्वास्थ्य सेवा, विधि सेवा, प्रधानमंत्री कल्याण योजनाओं जैसी 300 से अधिक सेवाओं का संचालन करेंगी। देशभर में 13 करोड़ किसानों सहित ग्रामीण नागरिकों को इन सेवाओं का लाभ पहुंचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में 44 स्थानों पर आयोजित रोजगार मेले में वर्चुअल माध्यम से 70,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न विभागों में ये भर्तियां हो रही है। नवनियुक्त कर्मी राजस्व, वित्तीय सेवा, डाक, स्कूल शिक्षा, रक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज रायपुर, बिलासपुर और कोरबा में कारोबारियों और अधिकारियों के घर छापामार कार्रवाई की। आईएएस अधिकारी रानू साहू और उनके पति जेपी मौर्य के रायपुर में देवेन्द्र नगर स्थित घर में ईडी की जांच और कार्रवाई जारी है। वहीं कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल के घर पर भी ईडी की टीम जांच पड़ताल कर रही है। उधर कोरबा में निगम कमिश्नर प्रभाकर पांडे के घर भी ईडी की टीम पहुंची है, जहां दस्तावेजों की जांच की जा रही है। जिन जगहों पर ईडी द्वारा छापा मारा गया है उन स्थानों पर सीआरपीएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे और अंतिम दिन आज विपक्ष द्वारा सरकार के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में चर्चा हो रही है। इस चर्चा में पक्ष और विपक्ष के अनेक सदस्यों ने भाग लिया। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत भाजपा के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने की। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जिस सरकार में अपनी मांगों को लेकर लोगों को निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन करना पड़े, ऐसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना जरूरी हो गया है। श्री अग्रवाल ने आरोप लगाया कि यह सरकार न तो गरीबों को पक्के मकान दे पा रही है और न ही गरीबों के घर में नल लगा पा रही है। चर्चा के दौरान मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि दिल्ली में पहलवानों के साथ और मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई घटना को लेकर विपक्ष को घेरने की कोशिश की, जिसके बाद पक्ष और विपक्ष के बीच काफी नोकझोंक हुई। चर्चा में भाग लेते हुए वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में महिला हिंसा में कमी आई है। चाहे दुष्कर्म की घटना हो या घरेलू हिंसा, सभी में गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के 15 वर्षों के शासनकाल के दौरान अनेक घोटाले हुए थे। इससे पहले सदन में आज प्रदेश में गोबर खरीदी का मामला भी जमकर उठा। प्रश्नकाल में भाजपा सदस्य नारायण चंदेल ने यह मामला उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि जितनी खरीदी हुई उससे ज्यादा भुगतान कर दिया गया है। कृषि मंत्री ताम्रध्वज साहू ने इस आरोप से इंकार किया है। वहीं प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बाल पत्रिका किलोल की खरीदी को लेकर भी सदन में आज जमकर शोर शराबा हुआ। विपक्ष ने पत्रिका खरीदी के नाम पर करोड़ों रुपए इकट्ठा करने का आरोप लगाया। चर्चा के दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने स्कूल शिक्षा मंत्री से 1 हफ्ते के भीतर किलोल पत्रिका से संबंधित सभी जानकारियां उपलब्ध कराने को कहा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कल दंतेवाड़ा विधायक देवती कर्मा के निवास का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने आरोप लगाया कि राज्य की कांग्रेस सरकार घोटाला और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में पूरी तरह से विफल है। इधर दुर्ग में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक अरूण वोरा के खिलाफ विभिन्न आरोप लगाते हुए पूर्व मंत्री रमशीला साहू के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। 35 बिंदुओं पर आरोप पत्र तैयार कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने निकले भाजपा कार्यकर्ताओं को रास्ते में ही पुलिस ने रोक लिया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने सड़क पर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया।
अब सोशल मीडिया पर फेक न्यूज, हेट स्पीच और अफवाह फैलाने वालों पर पोस्ट पर पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को दिशा निर्देश जारी कर सोशल मीडिया की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही आपत्तिजनक पोस्ट की सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखने की विशेष हिदायत दी गई है। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि वर्तमान में सोशल मीडिया का समाज पर व्यापक प्रभाव है। कई प्रकरणों में सोशल मीडिया में प्रचारित अफवाहों या आपत्तिजनक पोस्ट के कारण कानून व्यवस्था की विपरीत स्थितियां भी निर्मित हुई हैं। इसलिए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया की सतत निगरानी आवश्यक है। पत्र में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के विरुद्ध कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश के कई जिलों में बीते 2 दिनों से हुई बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। राजनांदगांव के विभिन्न बैराजों में लगातार बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए शिवनाथ नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। इसके कारण शिवनाथ नदी में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसको देखते हुए प्रशासन ने तटीय क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है। वहीं मुनादी करवाकर लोगों को नदी के पास नहीं जाने की सलाह दी गई है। इसी जिले के ग्राम तुमड़ी बोड़ में आज आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 3 युवक गांव की एक नर्सरी में मछली पकड़ने गए थे। इसी दौरान आकाशीय बिजली गिर गई। वहीं कोरबा जिले के हसदेव बांगो बांध के 3 गेट आज खोल दिए गए हैं। इस बांध से 2600 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसी जिले के लेमरू थाना क्षेत्र स्थित देवपहरी जलप्रपात में घूमने पहुंचे 3 लोग अचानक पानी का बहाव तेज हो जाने से फंस गए। जांजगीर चांपा निवासी इन 3 लोगों में से एक के बह जाने की सूचना मिल रही है। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से बचाव कार्य चलाया जा रहा है। गरियाबंद जिले के गोबरा गांव में मलेरिया से 2 बच्चों की मौत हो गई है। वहीं 5 अन्य लोग मलेरिया से संक्रमित पाए गए हैं। विकासखंड चिकित्सा अधिकारी गजेंद्र ध्रुव ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम शिविर लगाकर ग्रामीणों की मलेरिया जांच कर रही है। साथ ही संक्रमितों का इलाज भी किया जा रहा है। सुकमा जिले में आज 3 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस अधीक्षक किरण चौहान ने बताया कि एसजीएस डिप्टी कमांडर मड़कम हुंगा उर्फ लोकेश झीरम घाटी हमले में शामिल था। वहीं 2 अन्य आत्मसमर्पित माओवादियों पर 1-1 लाख रूपये का इनाम घोषित था। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन 25 जुलाई को राज्य के सभी शासकीय विश्वविद्यालयों और 26 जुलाई को राज्य के निजी विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक गतिविधियों, अनुसंधान कार्य और अन्य कार्यों की समीक्षा करेंगे। बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, सभी शासकीय और निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति उपस्थित रहेंगे। वहीं राज्यपाल श्री हरिचंदन 26 जुलाई को ही राजधानी रायपुर स्थित केंद्रीय शासन के विभाग प्रमुखों और संस्था प्रमुखों की भी बैठक लेंगे। इस दौरान इन विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के मार्गदर्शन के लिए आज राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में टॉपर से टॉक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान यूपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले युवाओं ने स्थानीय प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया। टॉपर स्टॉक में यूपीएससी 2022 सिविल सेवा परीक्षा की टॉपर इशिता किशोर ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि सफलता के लिए लगातार तैयारी और अनुशासन के साथ पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है। वहीं यूपीएससी की परीक्षा में दूसरे स्थान पर रही गरिमा लोहिया ने बताया कि छोटे बड़े शहर का प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने बताया कि बक्सर जैसे छोटे शहर में रहकर उन्होंने तैयारी की और सफल हुई। कार्यक्रम की शुरुआत में कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने कहा कि इस टॉक का उद्देश्य छत्तीसगढ़ से अधिक प्रतिभागियों को प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए प्रेरित करना और उनकी अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करना है। वहीं आईपीएस प्रशांत अग्रवाल ने कहा कि यूपीएससी परीक्षा के लिए लगन और समर्पण की जरूरत है। उन्होंने कहा कि विस्तृत सिलेबस को जानना और दृढ़ निश्चय बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने सूचना देने में लापरवाही बरतने के आरोप में 2 जन सूचना अधिकारियों पर 25-25 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया है। इन अधिकारियों में एक तत्कालीन तहसीलदार और एक तत्कालीन उप अभियंता शामिल हैं। रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय और नई दिल्ली की प्रतिष्ठित सामाजिक संस्था TRIF द्वारा ग्रामीण गरीबी और असमानता की चुनौतियों पर कल 22 जुलाई को इंडिया रूरल संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा।
भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज विभिन्न पदों पर भर्ती में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए रायपुर के व्यावसायिक परीक्षा मंडल कार्यालय का घेराव कर दिया। इस दौरान मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है। दुर्ग संभाग के 15 पोस्ट ऑफिस में 23 जुलाई को आधार अपडेशन का कार्य किया जाएगा। दुर्ग की कुम्हारी पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 50 किलो गांजा बरामद किया गया है। कबीरधाम पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर 81 किलो गांजा बरामद किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 4 लाख रूपये आंकी गई है। और कोंडागांव जिले की केशकाल पुलिस ने भी गांजा तस्करी कर रहे 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्राथमिक कृषि ऋण समितियां आज से देशभर में सार्वजनिक सेवा केंद्रों से दी जा रही सेवाएं प्रदान करेंगी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज रायपुर, बिलासपुर और कोरबा में कारोबारियों और अधिकारियों के घर छापामार कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे और अंतिम दिन आज विपक्ष द्वारा सरकार के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में चर्चा हो रही है। और गरियाबंद जिले के गोबरा गांव में मलेरिया से 2 बच्चों की मौत, 5 अन्य लोग संक्रमित, स्वास्थ्य विभाग ने लगाया शिविर। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।